8 अगस्त 2023 कोई संडे नहीं, कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं, लेकिन सारे निजी विद्यालयों में लग गया ताला। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि जब संडे नहीं है, कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, किसी तरीके का व्रत उपवास वाला त्यौहार नहीं है, तो आखिर इन सारे स्कूलों में ताला क्यों बंद हुआ। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जितने भी निजी स्कूल हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, प्राइवेट स्कूल जो है, चाहे वो मिशनरीज़ के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, सबके सब विद्यालयों में आज लगा हुआ है ताला। सारे लोगों को जानकारी हुई होगी, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है, हम आपको विस्तार से बताते चले दोस्तों कि ताला लगा है क्यों। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कुछ वीडियोज़ भी आपको दिखाएंगे, तब आपको पूरा प्रकरण समझ में आएगा। प्रकरण शुरू से हम बताते हैं दोस्तों आपको। आजमगढ़ से एक घटना निकल कर के सामने आ रही है। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल, जो लगभग 40-45 साल पुराना स्कूल है, उस स्कूल की अपनी एक प्रतिष्ठा है। वहाँ एक छोटी सी घटना घट गई और उस घटना की वजह से, अब आप कहेंगे छोटी सी का मतलब ये है कि घटना बहुत छोटी सी थी, लेकिन बाद में जाकर के वो बहुत बड़ी हो गई। बाद में जाकर के बड़ी होने का मतलब ये है कि एक लड़की जो कक्षा 11 की छात्रा थी, वो अपने विद्यालय गई और उसके विद्यालय में कक्ष निरीक्षकों के, जो भी टीचर्स थे उनकी तलाशी के दौरान उसके पर्सनल बैग से एक मोबाइल फ़ोन मिला। मोबाइल फ़ोन ने कर दी करामात, क्योंकि स्कूल के प्रबंधन के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र छात्रा को विद्यालय में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के अनुशासित विद्यालय हमारे प्रदेश में चल रहे हैं और चलना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अपने साथ मोबाइल लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं मोबाइल का दुरुपयोग करेगा। और मोबाइल लाने की ज़रूरत भी क्या है विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, या मोबाइल चलाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर किस्सा ये हुआ है दोस्तों कि जब मोबाइल छात्रा का पकड़ लिया गया, तो छात्रा से पूछा गया कि भाई आपके पर्स में मोबाइल कहाँ से आया, मोबाइल आप क्यों लेकर के आई हैं, हम इसकी शिकायत आपके अभिभावकों से करना चाहते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम ने कहा और उनको कहा कि आप रुको, हम आपके पापा को फ़ोन लगाते हैं। उस बच्ची ने, उस छात्रा ने ये रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप मेरे पापा को मत बुलाइए, मेरी मम्मी को आप बुला करके मेरी शिकायत कर दीजिए। तुरंत प्रिंसिपल मैडम ने ये बात भी मान ली और उसकी माँ को खबर की गई कि आपकी बच्ची के स्कूल बैग की तलाशी में एक मोबाइल फ़ोन मिला हुआ है, जो कि विद्यालय के नियमों के प्रतिकूल है और इस तरीके की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आइए, हमें आपसे कुछ बातें करनी। इस संबंध में जब तक ये चल ही रहा था, तब तक जो छात्रा प्रिंसिपल रूम से बाहर खड़ी हुई थी, अचानक 3 मंजिल ऊपर विद्यालय में चली जाती है और वहाँ से कूद करके छलांग लगा देती है और उस लड़की की तत्काल घटना स्थल पर जान निकल जाती है। दोस्तों, इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया और बहुत सारे लोग ये आरोप लगाने लगे कि सारा का सारा स्कूल प्रबंधन दोषी है। एक छात्रा विद्यालय में आत्महत्या कैसे कर सकती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं दोस्तों, आप दोनों पॉइंटों में आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सी बात सच्ची हो सकती है। छात्रा के माता पिता यानी कि उसके परिजनों का ये आरोप है कि विद्यालय ने उसके बैग में मोबाइल मिलने पर उस छात्रा को मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि उस बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बच्ची जो है विद्यालय की 3री मंजिल पर जाकर के नीचे कूद गई। अब यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन का क्या कहना है। विद्यालय प्रबंधन का ये कहना है कि कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे का अहित नहीं चाहता। जैसा कि आज अखबारों में खबर भी छपी है कि प्रदेश के सारे स्कूल बंद रहेंगे और जो नॉन एडेड स्कूल्स हैं उनके जो उनकी एक संस्था है, उनकी एक एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष अग्रवाल जी ने कहा है कि कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि उसके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार हो। कोई भी संस्था अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती और ये बात सच है दोस्तों। और ये बात इसलिए सच है कि यदि वास्तव में किसी संस्था में पढ़ाई होती है, निजी संस्था में जो मेहनत की जाती है वो सरकारी स्कूलों में भी नहीं की जाती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इतने अनुशासित विद्यालय में यदि कोई बच्चा, कोई भी छात्र या कोई भी छात्रा नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रबंधन का काम है कि उसकी शिकायत उसके गार्जियन तक पहुंचाए। अब उस लड़की
के परिजनों का सीधा सीधा आरोप प्रताड़ना देने का है, जबकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि हमने बच्ची की तलाशी में जब मोबाइल पकड़ा तो हमने सिर्फ शिकायत करने की बात कही थी। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों थोड़ी देर के बाद कि वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की स्टूडेंट क्या कह रही हैं। वहाँ जितनी सारी स्टूडेंट है, लगभग 1200 स्टूडेंट वहाँ उस चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल आजमगढ़ की स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि यदि टीचर हमें नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, प्रिंसिपल यदि हमको नहीं समझाएंगी तो कौन समझाएगा। प्रिंसिपल और टीचर्स हमारे माँ बाप से ज़्यादा केयर हमारी करते हैं, वो हमको ज़्यादा समझाते हैं। यहाँ तक कि एक बच्ची ने अपने बयान में एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि यदि कोई माली किसी पेड़ की कटाई छटाई भी करता है तो वो इसलिए करता है ताकि पेड़ आगे जा कर के सुंदर हो सके। तो कहीं ना कहीं उस बच्ची के बच्ची का वो बयान मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप सुनिएगा। उसने स्पष्ट रूप से जो है वो विद्यालय प्रबंधन का साथ दिया है अपने बयान में, और लगभग सारी बच्चियों ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आ रही है कि विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कोई टॉर्चरिंग नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, इसकी पुष्टि वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से पुलिस का काम है, इसको आरोप सिद्ध करना कि कौन गलत है और कौन सही है। यहाँ पर हम आपको एक बात बताते चलें दोस्तों कि उस छात्रा के अभिभावकों की शिकायत पर तत्काल वहाँ के प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी कर ली गई और एक टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत को निरस्त कर दिया गया। और उसी के विरोध में आज दिनांक 8 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के सारे निजी विद्यालय बंद हैं, और इसीलिए बंद हैं क्योंकि इस तरीके की घटना यदि कोई होती है तो विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि कुल मिलाकर के बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी जांच के सीधा सीधा विद्यालय प्रबंधन को एफआईआर की धमकी दी जाती है और विद्यालय प्रबंधन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कैसी कार्रवाई है। इस मामले में विद्यालयों का एक संगठन विजय किरण आनंद जी से भी मिला है, जो शिक्षा निदेशक हैं, डीजी साहब हैं, तो उनसे भी मिला हुआ है और उन्होंने प्राइवेट विद्यालयों के लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की बात भी कही है। हम आपको बताते चले दोस्तों कि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में बहुत घट रही हैं आज की तारीख में। मैंने भी इस बात को महसूस किया है क्योंकि मैं भी एक निजी विद्यालय में शिक्षक रहा हूं। शिक्षकों की जो स्थिति है, शिक्षकों का जो सम्मान है, वो इस समय पे गिरने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप बच्चे को ज़्यादा डांट नहीं सकते। बच्चा पढ़ेगा कैसे? बच्चा नहीं पढ़ेगा जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं, जब तक आप उसको थोड़ी बहुत शारीरिक प्रताड़ना नहीं देंगे। हालांकि ये मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कभी कभी टीचर को ऐसे कदम उठाने भी पड़ते हैं। कोई टीचर नहीं चाहता कि मैं अनावश्यक रूप से किसी बच्चे के ऊपर बल प्रयोग करूँ या किसी बच्चे को डांटूँ, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति शिक्षक की कुर्सी पर बैठता है तो सारे बच्चे उसके अपने बच्चे जैसे होते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके दिमाग में नहीं होता। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की छोटी मोटी घटना पर भी परिजनों के द्वारा पुलिस थाने जाने की धमकी दी जाती है, एफआईआर करने की धमकी दी जाती है, गिरफ्तारी करवा दी जाती है। इस तरीके से समाज में संदेश फैलता है। कौन व्यक्ति जो है प्राइवेट स्कूलों में जाकर टीचिंग करेगा इस तरीके का व्यवहार होगा? तो यदि गार्जियंस का आरोप सही है तो निश्चित रूप से विद्यालय प्रबंधन के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि विद्यालय प्रबंधन का कहना सही है तो निश्चित रूप से गार्जियंस को भी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1 और यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।